नमस्कार मित्रों, हिंदी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और अब मैं अनुप्रास अलंकार के भेद, जिसे हम लाटा अनुप्रास के नाम से जानते हैं, इस पर परिचर्चा करेंगे। इसकी पूर्व वाली वीडियो में मैंने वृत्यानुप्रास और छेकानुप्रास के ऊपर चर्चा किया था और उसको उदाहरण देते हुए समझाया भी था। और अब मैं इसमें लाटा अनुप्रास को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। लाटा अनुप्रास क्या है? लाटा अनुप्रास, लाटा अनुप्रास। सबसे पहले हम जानते हैं लाटा अनुप्रास के बारे में। लाटा अनुप्रास, इसमें यह अनुप्रास अलंकार का वह भेद है जिसमें वर्णों की आवृत्ति न होकर शब्दों की या पदों की या वाक्य खंडों की आवृत्ति होती है, इसलिए इसे लाटा अनुप्रास के नाम से जानते हैं। लाटा अनुप्रास शब्द में एक शब्द आया है लाटा, जो वर्तमान समय में गुजरात प्रांत है। गुजरात प्रांत का प्राचीन नाम लाट था और लाट देश के लोगों को यह अलंकार अत्यंत ही प्रिय था, इसलिए इसे लाटा अनुप्रास के नाम से जाना जाता है। लाटा अनुप्रास के अन्य भी कई नाम हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको कि इसमें वर्णों की आवृत्ति न होकर के शब्दों की आवृत्ति होती है, या यह भी कह सकते हैं कि इसमें पदों की भी आवृत्ति होती है, या यह भी कह सकते हैं कि इसमें वाक्य खंड की आवृत्ति होती है। तो शब्दों की आवृत्ति, पदों की आवृत्ति या वाक्य खंडों की आवृत्ति होने के कारण इसे लाटा अनुप्रास के साथ साथ इसका अन्य नाम पदानुप्रास, शब्दानुप्रास और नाम से जानते हैं। देखते हैं विशेषता। इसमें शब्दों, पदों या वाक्य खंडों की आवृत्ति होती है। जबकि अनुप्रास की परिभाषा में कहा जाता है कि वर्णों की आवृत्ति होती है, परंतु लाटा अनुप्रास में शब्दों, पदों या वाक्य खंडों की आवृत्ति होती है। लाट देश, लाट देश आधुनिक गुजरात, आधुनिक गुजरात के लोगों को प्रिय होने के कारण इसे लाटा अनुप्रास कहते हैं। साथ साथ इसके अन्य नाम इसके अन्य नाम पदानुप्रास, प्रास
दूसरा शब्दानुप्रास भी हैं, क्योंकि यहाँ पे शब्दों अथवा पदों की आवृत्ति होती है, इसलिए इसे शब्दानुप्रास या पदानुप्रास के नाम से भी जानते हैं। शब्दानुप्रास, पदानुप्रास या लाटानुप्रास की विशेषता यह होती है कि इसमें शब्दों इसमें एक ही शब्दों की बार बार आवृत्ति होती रहती है, जिसे पढ़ने पे ऐसा लगता है कि इसका अर्थ तो सामान्य तौर पे एक ही होगा, परंतु जब उनकी व्याख्या की जाती है या उनका अन्वय किया जाता है तो उनके अर्थ स्पष्ट हो जाते हैं, और इस आधार पे हम उनको पदानुप्रास या शब्दानुप्रास कहते हैं। जैसे करा है, परिभाषा में कह सकते हैं कि जहाँ पर एक ही शब्दों या पदों अथवा वाक्य खंडों की आवृत्ति हो परंतु उनका अन्वय करने पर अर्थ स्पष्ट हो जाता है, वहाँ लाटानुप्रास होता है। जैसे एक उदाहरण है, पिए निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही। पिए निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही। पिए निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही। अब इस पंक्ति को आप देखेंगे तो सारे शब्द या वाक्य खंड आए हुए हैं, उन्हीं को दोहराया गया है। दोनों पंक्तियों में एक ही शब्द या वाक्य खंड आए हुए हैं। देखने में ऐसा लगता है या पढ़ने पर ऐसा लगता है इन दोनों का अर्थ एक ही है, परंतु जब इसकी व्याख्या की जाएगी तो इसका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा और दोनों में अंतर होगा। कह रहा है, पहली पंक्ति में कह रहा है पिए निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही। पहली पंक्ति का अर्थ हुआ कि पिए माने पति, जिसका पति, जिस स्त्री का पति उसके निकट हो तो वहाँ पर घाम अर्थात धूप भी चांदनी रात के समान शीतल लगती है। दूसरी पंक्ति में कह रहा है फिर उसी बात को कि पिए निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही, अर्थात जिसका पति उससे दूर हो वहाँ पर चांदनी रात भी धूप के समान लगती है। अब यहाँ पे अर्थ स्पष्ट हो जाता है, इसलिए इसे लाटानुप्रास या पदानुप्रास या शब्दानुप्रास के नाम से जानते हैं। उदाहरण दे रहा हूँ मैं, देखिए उदाहरण
जाके नहीं घाम नहीं, पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही। दूसरी पंक्ति में कह रहा है इसी बात को, पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही। आप दोनों पंक्तियों को पढ़िए, देखिए बार बार एक ही वाक्य खंड या शब्द को दोहराया गया है, लेकिन देखने में लगता है कि दोनों पंक्तियों का अर्थ एक जैसा है, परंतु इसका अन्वय किया जाए या इनकी व्याख्या किया जाए तो दोनों पंक्तियों का अर्थ एक जैसा भिन्न भिन्न है। इसलिए देखिए क्या कह रहा है, पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही। कह रहा है कि जिस स्त्री का पति उसके निकट है तो घाम नहीं लगता उसको, यानी कष्ट में भी उसे कष्ट महसूस नहीं होता, बल्कि धूप भी उसे चांदनी रात की तरह से शीतल लगती है। जिसका पति, जिस स्त्री का पति उस स्त्री के अपने स्त्री के निकट हो तो वहाँ पर भी धूप चांदनी रात के समान शीतल लगती है। और दूसरी पंक्ति में कह रहा है पिय निकट जाके नहीं, अर्थात जिसका पति निकट नहीं है, जिसका पति अपनी स्त्री के निकट नहीं है तो वहाँ पर घाम चांदनी ताही, वहाँ पर चांदनी रात भी धूप के समान लगती है। दोनों में अंतर है, इसलिए यहाँ पर लाटानुप्रास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ। एक उदाहरण में कह रहा है कि पूत सपूत तो का धन संचय, फिर कह रहा है पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। कह रहा है पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अर्थात इन दोनों पंक्तियों को पढ़ा जाए कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। इन दोनों पंक्तियों को देखने से ऐसा लगता है कि दोनों के अर्थ एक जैसे हैं, परंतु दोनों के अर्थ में भिन्नता है। पहली पंक्ति में कह रहा है पूत कपूत तो का धन संचय, अर्थात पुत्र यदि अयोग्य है तो धन संचय करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वह जो है सारे धन का सर्वनाश कर देगा। फिर कह रहा है दूसरी पंक्ति में कि पूत सपूत तो का धन संचय, अर्थात पुत्र यदि योग्य है तो वह तो धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि पुत्र योग्य है तो वह अपनी योग्यता के बल पर धन को संचय कर लेगा। इस प्रकार से इस पंक्ति में भी लाटानुप्रास होगा। इस प्रकार से अन्य उदाहरण भी हैं। पंकज तो पंकज मृगांक भी है, मृगांक रे प्यारी, मिट्टी मिली ने तेरे मुख की उपमा, देखी वसुधा सारी। कह रहा है पंकज तो पंकज, मृगांक भी है, मृगांक रे प्यारी। पंकज मतलब कमल, और एक पंकज होता है, यहाँ दो पंकज आए हैं। पहले पंकज का अर्थ है सामान्य कमल से और दूसरे पंकज का अर्थ है कीचड़ में खिले हुए कमल से। कह रहा है कि पंकज तो पंकज ही है, अर्थात पंकज तो कितना हो सुंदर है, कमल कितना हो भी सुंदर है, फिर भी वो कीचड़ में खिला हुआ है। और मृगांक भी है, मृगांक री प्यारी। मृगांक मीन्स चंद्रमा। मृगांक शब्द का अर्थ साधारण चंद्रमा से है, और एक मृगांक शब्द का अर्थ उस चंद्रमा से है जिसमें काले धब्बे हैं। कह रहा है कि चंद्रमा भी सुंदर है परंतु उसमें भी काले धब्बे हैं, पर इसलिए तुम्हारे मुख की उपमा कहीं मिली नहीं। मैंने सारी वसुधा में घूम करके देख डाला, लेकिन तुम्हारे मुख के समान किसी का मुख सुंदर नहीं है। इस पंक्ति में भी शब्दों को या वाक्य खंडों को दोहराया गया है, परंतु इनका अन्वय या व्याख्या करने पर इनका तात्पर्य भिन्न भिन्न स्पष्ट होता है, इसलिए ये लाटानुप्रास हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे विशेष आग्रह करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें तथा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। धन्यवाद।